प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए राज्य को 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और अमृत भारत, वंदे भारत तथा पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अपने भाषण में पीएम मोदी ने विकास, सुरक्षा, घुसपैठ, महिलाओं की सशक्तिकरण और विपक्ष की वोट बैंक राजनीति पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, आज पूर्णिया की इस धरती से मैं उन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोलकर मेरी बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा ले, आप घुसपैठियों को हटाने के लिए काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वे सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख कर रहेगा। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने फिर हुंकार भरी और कहा कि घुसपैठियों के समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है। निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूँ। पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस और आरजेडी से न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम जैसे कई राज्यों के लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उनके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ ये लोग विदेश से आए घुसपैठियों के लिए नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोग आजकल यहाँ आकर चक्कर काटते हैं। वे लोग मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। यह हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वादा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिलेगी। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 475 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पीएम मोदी ने आरजेडी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयार नहीं कि बिहार में विकास हुआ है। आप देखिए, बिहार के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप हुआ। ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा। वहीं सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा, अभी आपने देखा होगा कि आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है। इन लोगों ने बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया। अभी बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर से बिहार को बदनाम करने का प्रयास किए हैं। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते।
जिन लोगों को अपना घर भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करे। जाहिर है कि जिस अंदाज में पीएम मोदी ने बिहार की पूर्णिया से आरजेडी और कांग्रेस को जमकर घेरा है और घुसपैठियों की वकालत करने वालों को चेतावनी दी है, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार के सियासी दंगल में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुगू की डिगी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इससे जुड़ी जानकारी मिलती रहे।